नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट जो हैं इस वीडियो में 10-12 पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से पहले किस बातों का आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो है भूमि। उसकी जो भूमि के अंदर उसका जो नाम है वो क्या है, उसका खुद का और उसके पिता का नाम क्या है। तो ये चीज़ पहले जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन के अंदर क्या होता है कि यदि नाम में दूसरा है या नाम अलग है, आधार कार्ड में अलग है, उसके अन्य डॉक्यूमेंट में अलग है, जो भूमि के अंदर जो रिकॉर्ड के अंदर जो नाम है उससे वो मैच नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको दावा भी करना पड़ सकता है, जिसकी प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए आप छोटी छोटी जो बातों का पूरा ध्यान रखना है, जिससे कि आपको भविष्य में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको जमाबंदी जो है वो निकालना है। ऑनलाइन निकाल सकते हो, जैसे राजस्थान में अपना खाता जो साइट है वहाँ से निकाल सकते हो। अन्य स्टेट की जो है और दूसरी वेबसाइटें होंगी जो आप अपने नज़दीकी किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जा करके वहाँ से वो निकाल सकते हो। तो आपको सबसे पहले उसका रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन निकलवाना है और प्रिंट करवा लेना है। उसके बाद में आपको बैंक में जाना है कि जिस व्यक्ति के खाते के अंदर जो पैसे आ रहे थे, तो उस बैंक में आपको जाना है और उस बैंक खाते के अंदर उसका नाम क्या है, नाम और पता या जो भी है वो डिटेल्स वहाँ पे से लेनी है। और उसके बाद यदि मान लो वो व्यक्ति पेंशन ले रहा था या कहीं गवर्नमेंट कर्मचारी था, तो उसकी एप्लीकेशन जो है वो आप डेथ के तुरंत 15 या 20 दिन के बाद में या महीने के अंदर अंदर उसको दे दें, जिससे कि उसकी जो सैलरी वगैरह जो भी है वो स्टॉप हो जाएगी, या अन्य जितनी भी जो फ़ायदे उसको मिलने चाहिए थे बाद में अकाउंट के अंदर जो आने वाले थे वो सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि डेथ के बाद में कोई भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। अब मैं ऐसा कोई केस था तो बैंक मैनेजर के पास गया, तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा ही कोई केस था जिसके अंदर व्यक्ति की डेथ हो गई और उसके जो लड़के थे, 3 लड़के थे, 4 लड़कियां थी, इस प्रकार के उनके 6-7 बच्चे थे। उन्होंने क्या किया, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसके खाते से पैसा एटीएम के माध्यम से सारा का सारा निकाल लिया। अब जो पैसे निकालने वाले थे वो तो एक दो ही थे जिसके पास एटीएम था। बाकी लोगों ने बैंक में जाकर के शिकायत कर दी कि ये पैसा जो है वो कहाँ है। इसकी जब इस व्यक्ति की मृत्यु इतनी तारीख को हो गई तो उसके बाद बैंक ने वो पैसा क्यों दिया। अब वहाँ से बैंक वालों ने रिकवरी का उनको लेटर दिया, नोटिस दिया। तो इस प्रकार की कहीं पर भी आपके सामने कोई कंडीशन आ जाए, उसके बाद में वो लोग आपस में मना कर रहे थे कि हम भरेंगे नहीं पैसे वापस, तो ऐसी स्थिति बहुत सारी हो जाती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले बैंक में जाना है, जितना जल्दी हो सके मृत्यु प्रमाण पत्र बनते ही वो बैंक में जाकर के सबमिट कर दो। डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करने का अर्थ ये नहीं है कि खाता बंद हो जाएगा, उससे कोई पैसा नहीं निकाल पाएगा या वो एक टेम्परेरी होल्ड हो जाएगा, उसमें पैसा आ सकता है और विड्रॉल नहीं होगा। इस प्रकार की उसमें कंडीशन लग जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बैंक में जाकर के उस खाते के ऊपर जो भी एक्टिविटी करनी थी वो बैंक मैनेजर से मिल करके वो सारी करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि उस बैंक खाते में गवर्नमेंट के जितने भी पैसे आ रहे थे, जैसे राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपये आते हैं, वृद्धावस्था पेंशन आ रही है, या कहीं से अन्य जो कोई प्रकार से जैसे नरेगा वगैरह के जो भी पैसे आ रहे थे, तो वो जो पैसे जिस उस खाते में जो जो आ रहे हैं उन सभी ऑफिसों से आपको लेटर लेना पड़ेगा। यदि मृत्यु की तारीख के बाद में कोई भी पैसा उस खाते में आता है तो वो सारा पैसा जो है वो संबंधित ऑफिस जहाँ से पैसा आया उसको वापस करना पड़ेगा और उसकी रसीद संबंधित डिपार्टमेंट के पास जा करके जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद में ही आप भविष्य की समस्याओं से बच सकते हो। अन्यथा
नोटिस आएंगे। और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत उन परिवार में होती है जिनके 5-7 जो बच्चे होते हैं, जिसकी डेथ होती है उसके 5-7 बच्चे होते हैं। सिंगल बच्चा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 है तब तक की भी कोई दिक्कत नहीं है, मैटर हल हो जाता है। लेकिन जहाँ पे 5-10 होते हैं तो वहाँ पे ये दिक्कत आती है। वो बोलेगा मैं करूँगा, वो बोलेगा मैं नहीं करूँगा, वो बोलेगा उसके पास पैसा, वो बोलेगा मैं लूँगा, एक बोलेगा मैं नहीं लूँगा। तो ये कहानियाँ बहुत सारी होती हैं समाज के अंदर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बैंक का सारा जो मैटर है वो क्लियर करना है। और प्रत्येक ऑफिस की 2-2 एप्लीकेशन लिखनी है। एक एप्लीकेशन अगले बैंक में दे दो, सबमिट कर दो, और दूसरी जो है उसके ऊपर रिसीव्ड ले लो, ताकि बैंक आपको ये नहीं बोल पाए, बैंक क्या कोई भी ऑफिस मान लो, वो ऑफिस जो है ये नहीं कह पाएगा कि हमें ये प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। उसके बाद में इंश्योरेंस जो है उसका ध्यान रखना है। जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसकी कोई यदि पॉलिसी की हुई है तो वो जो पॉलिसी है उसको लेने के लिए उसका नॉमिनी जानना है, और उसके नॉमिनी के जितने भी दस्तावेज हैं वो भी जमा करने हैं, और उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना है, जिससे कि वो जो क्लेम है वो किया जा सके। तो इंश्योरेंस जो है ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है। तो आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस जैसे पेटीएम या फ़ोनपे में आपने देखा होगा, इंश्योरेंस हम करते हैं उसका हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं आता, सॉफ्ट कॉपी जनरेट होती है। तो बहुत सारे सॉफ्ट कॉपी जनरेट कर लेते हैं लेकिन उसकी प्रिंट आउट नहीं निकालते। तो प्रिंट आउट नहीं निकालने के कारण यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो घर वालों को पीछे से उनका कोई कागजात नहीं मिलता है, और इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलना, जो पीछे से मृत्यु होने के बाद जो फ़ायदा मिलना चाहिए परिवार को, वो बच जाते हैं। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन घर वालों को, जैसे मान लो अनपढ़ है पीछे, या सामान्य पढ़े लिखे हुए हैं, या मोबाइल में इतनी जानकारी नहीं है किस ऑफिस में जाना है, कहाँ से जाना है। तो ये जो सिस्टम है, आप जब भी इंश्योरेंस करते हैं, कराते हैं, तो उसका ऑनलाइन कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो, उसका कोई ना कोई फोटो कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आदि उसमें निकाल करके अपने जो दस्तावेज होते हैं उनके अंदर आप सुरक्षित रख दो, ताकि वो सामने आ जाए। उसके बाद में जो मोबाइल है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका मोबाइल जो है बिल्कुल संभाल करके रखना है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फोल्डर है, कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, जो कोई भी है उसको डिलीट नहीं करना है। उसमें हो सकता है उस व्यक्ति ने कुछ किया हो, अकाउंट ऑनलाइन खोले हो या अन्य कोई काम किया हो, उसका स्क्रीनशॉट ले रखा हो, या कोई ऐसे अधिकारियों के नंबर हो जिससे वो कांटेक्ट कर रहा हो सकता है उन ऑफिसों से उनमें कुछ करवा रखा हो। तो उसका जो मोबाइल है वो सुरक्षित रखना है, उसमें एक एक चीज़ को बड़े गौर से देखना है, ताकि आप उस चीज़ का, उसके जो पीछे परिवार है उसको उसका फ़ायदा मिल सके। तो ये बात बहुत सारे लोग जो हैं वो ध्यान नहीं रखते, मोबाइल है डाटा हटा देते हैं और उसका रीयूज़ करना शुरू कर देते हैं। पहले उसकी सारी चीज़ उसमें चेक करो। पासवर्ड लगाए तो मोबाइल शॉप पे जाओ, वो पासवर्ड तोड़ देगा, 100-200 रुपये लेगा, सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। मेमोरी कार्ड है तो उसको भी आप डिलीट नहीं करें। यदि गलती से डिलीट भी हो जाता है तो उसका डाटा जो रिकवरी यानी डाटा वापस आ सकता है, उस बात का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आप आधार कार्ड और पैन कार्ड, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इसके अंदर आप बाद में करेक्शन नहीं करवा पाओगे, क्योंकि आधार कार्ड में फिंगर लगते हैं, पैन कार्ड में भी सिग्नेचर वगैरह होते हैं, तो बाद में आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते। तो इन 2 डॉक्यूमेंट के अंदर तो जैसे दस्तावेजों के नाम हैं पैन कार्ड आधार कार्ड के अंदर, उसी के आधार पर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है। और जैसे राशन कार्ड है, जन आधार कार्ड वगैरह जो भी हैं, तो उसके अंदर आप चेंजिंग करवा सकते हो, चाहे मृत्यु हो या न हो, क्योंकि उसमें सारा काम मैन्युअली होता है। तो उसमें आप जो बदलाव जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आप नाम कटवाने की जल्दबाजी न करें। जो राशन कार्ड है, जन आधार कार्ड है, या अन्य जो भी दस्तावेज है, जब तक कोई बड़ी समस्या न आए, जब तक उस मृत्यु प्रमाण जिसकी मृत्यु हुई है उसका कोई मैटर जो है दस्तावेजों का क्लियर ना हो, तब तक नाम कटवाने की कहीं से भी कोशिश न करें। सभी डिपार्टमेंटों के अंदर जो भी एप्लीकेशन देनी है पहले वो दें, उसके बाद में आगे कार्रवाई जो करते हैं, क्योंकि नाम कटवाने के बाद में वापस जुड़वाना मुश्किल हो जाता है या दिक्कत आती है। फिर आपको जो भी है नॉमिनी की डिटेल्स जो है वो ध्यान करना है, यानी जो नॉमिनी है जितने भी ऑफिस हैं, चाहे इंश्योरेंस हो, बैंक हो, तो उनमें जो है जहाँ पर भी नॉमिनी ऐड कर रखा है उस नॉमिनी की जानकारी जो है वो होना बहुत ज़रूरी है।
फिर जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, भीम, यूपीआई, अमेज़न पे आदि जो भी हैं, तो इनके ऊपर क्या है कि उसके जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपको चेक करने हैं कि ट्रांजैक्शन जो है उसकी हिस्ट्री यदि आप चेक करते हो तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि इस व्यक्ति ने कहाँ कहाँ पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। या जैसे मान लो कोई इंश्योरेंस की किस्त भरी है तो उसकी हिस्ट्री उसमें मिल जाएगी कि इस व्यक्ति ने ये पॉलिसी कर रखी थी, वहाँ से मालूम पड़ जाएगा। भीम ट्रांजैक्शन जितने भी हैं उससे मालूम पड़ जाएगा, या अन्य जो भी उस व्यक्ति के जो ट्रांजैक्शन थे चाहे किसी भी माध्यम से हो, पेटीएम वगैरह जो भी जिससे भी, तो वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ पेटीएम की या पोस्ट ऑफिस की। उसका ऑनलाइन अकाउंट खुलता है और उसमें ऐप डाउनलोड करते हैं और उसमें लेन देन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसकी जो पासबुक है वो उसको नहीं मिलती है और सारा काम ऑनलाइन होता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी ऐप उस मोबाइल में है उसमें सारी चीज़ आपको देखनी है कि उसके अंदर पैसा कितना है, क्योंकि उसकी पासबुक आपको नहीं मिलेगी और उसमें जो भी पैसा है आप अपने ट्रांसफ़र कर लें। तो ये जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे जो बैंकों के अंदर कितना ही पैसा, कितने ही ग्राहकों का पैसा उनकी मृत्यु हो जाती है और वो उनके परिवार जो पीछे है उनको मालूम ही नहीं होता कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसका पैसा यहाँ पे इस ऑफिस में पर जमा हुआ था। तो ये बात जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो भी सॉफ्टवेयरों के माध्यम से उसने जो ट्रांजेक्शन किए हैं, खाता खोला है, वो सारी जानकारी भी आपको कलेक्ट करनी है धीरे धीरे। फिर जो मेमोरी कार्ड है उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको निकालने हैं। फिर गूगल ड्राइव जीमेल आईडी के अंदर, यानी जीमेल आईडी के अंदर ईमेल भी हो जो ईमेल है उसके अंदर कोई भी आईडी के अंदर ईमेल हो सकता है, जैसे चाहे जीमेल से हो, याहू से हो, रेडिफ से हो, कैसे भी हो। तो उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके हैं वो भी देख लेना है। उसके पासवर्ड जो हैं उससे कि मोबाइल में मिल जाएंगे या अन्य जगह मिल जाएंगे, या फिर आपके पास उसका मोबाइल है ही उससे आप रीसेट कर सकते हो, फॉरगेट कर सकते हो। और गूगल ड्राइव में भी उसके जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इस बात की आपको उसको ध्यान रखना है। फिर आरडी और एफडी, क्योंकि आरडी और एफडी है ये भी ऑनलाइन होते हैं, लेकिन कैंडिडेट क्या करता है ऑनलाइन कर तो लेता है लेकिन उसकी प्रिंट आउट जो है वो नहीं निकालता है, और प्रिंट आउट नहीं निकालने के कारण उसका जो पैसा है उसके परिवार को नहीं मिल पाता या वो वहाँ तक उसके परिवार जा नहीं पाता है। तो ये जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। उसके बाद में मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि जैसे मान लो एक व्यक्ति के 2 या 3 नाम है, जैसे आधार कार्ड में कुछ नाम है और ज़मीन के अंदर कुछ नाम है या अन्य डॉक्यूमेंटों के अंदर कुछ भी नाम है, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप डेथ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो उसमें उर्फ लगवा सकते हो, जैसे कि राम उर्फ रामचंद्र, रामू उर्फ राम सिंह। तो ये इस प्रकार से मतलब डॉक्यूमेंट में 2-2, 3-3 नाम होते हैं पुराने लोगों के। आजकल तो जो है आजकल भी बहुत सारे केस ऐसे आते हैं और मैंने लगभग बहुत सारे वीडियो ऐसे बना भी रखे हैं कि एक नाम के कारण, एक स्पेलिंग के कारण, एक स्पेस के कारण आपको भविष्य में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये क्लियर है। आप चाहो तो इस वीडियो को सेव कर सकते हो। या उसमें दिक्कत ये होती है, काम तो हो जाता है लेकिन दिक्कत ये होती है उसका शपथ पत्र दो। जमीन का यदि कोई मैटर है तो उसमें कोर्ट के अंदर दावा भी करना पड़ सकता है। दावा 6 महीने चले, 12 महीने, वकील आपको पूरा खींच के रख देगा। तो ये जो बातें हैं वो आपको पहले ध्यान रखनी है और जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो व्यवस्थित तरीके से आपको पहले सेट करने हैं, उसके बाद में ऑफिसों की कार्रवाई करनी है। और ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आजकल जो भी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करवा रहे हो, जैसे छोटे बच्चों के, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र होता है। उस जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही वो सारा नाम जो है उसका भविष्य तक चलने देना है, कहीं पर भी चेंजिंग नहीं करना है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जन्म प्रमाण पत्र जब भी बनवाएं तो उसके अंदर उसकी माँ का नाम उसके डॉक्यूमेंटों में क्या है। जैसे उसकी माँ ने मान लो 10वीं कर रखी है, 12वीं कर रखी है, तो उसकी 10वीं मार्कशीट के अंदर उसकी माँ के उसका नाम क्या है, तो वो उस बच्चे की माँ के नाम क्या आना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जैसे उसकी डॉक्यूमेंटों में नाम तो है रानी, और बच्चे का जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उसमें रानी देवी कर देते हैं। तो ये एक समस्या है। उसके पिता का नाम, उसके पिता के डॉक्यूमेंटों के अंदर, उसकी मार्कशीट के अंदर जो भी नाम है
वो नाम उसके बच्चे के नाम के आगे आना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपको भविष्य के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आए। फिर भी यदि कोई इस प्रकार का मैटर है तो उसका मैं सॉल्यूशन जो है आपको बता दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन इसका यही होता है कि कोर्ट के द्वारा आपको एफिडेविट वगैरह निकाल करके और क्लियर करवाने पड़ते हैं, जिसमें काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है और काफ़ी चक्कर काटने पड़ते हैं कोर्ट के अंदर, या कोर्ट और जिस ऑफिस का मैटर है उसके बीच में बहुत सारे आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो लेकिन ये छोटे से गलती के कारण होता है, छोटी सी गलती आपकी है उसके कारण ये हो रहा है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है और भविष्य में भी ये बातें ध्यान में रखनी है। धन्यवाद।